ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हमने भगवान श्री कृष्ण के 5 गुण इनके ऊपर चर्चा की थी। सर्वप्रथम थोड़ा सा रिकैप हम देखेंगे। कल हमने 26वां गुण देखा था भगवान का, गंभीर। गंभीर का अर्थ होता है दुर्विबोध आशयो यस्तु स गंभीर इतिर्यते। जिनके मन का आशय समझना बहुत ही कठिन है, उन्हें गंभीर कहा जाता है। और उदाहरण हमने दिया था कि जो रूप गोस्वामी पाद बताते हैं, जैसे ब्रह्मा जी ने जब ब्रह्मो विमोहन लीला के पश्चात कई सारी प्रार्थनाएं भगवान को अर्पण की, तो तुष्टो रुष्टो वा, कि भगवान तुष्ट है या अभी तक रुष्ट है, ये ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए। और गोवर्धन लीला में भी जब श्रीमती राधारानी का प्रेम उज्जवल रूप से प्रतीत हो रहा था और भगवान श्री कृष्ण भी उनके साथ आदान प्रदान कर रहे थे, लेकिन बलराम जी समझ नहीं पाए। 27वां अगला गुण हमने देखा था धृतिमान। तो इसके 2 अंग होते हैं, पूर्ण स्पृहश्च धृतिमान शांतश्च क्षोभ कारणे। धृतिमान का अर्थ है सबसे पहला पूर्ण स्पृहा, जिनकी सारी इच्छाएं पूर्ण है और किसी चीज की अभिलाषा नहीं, उसे कहते हैं पूर्ण स्पृहा। और उसमें हमने देखा था कि जरासंध को मारने का जो क्रेडिट है वो भगवान ने भीमसेन को प्रदान किया था। और शांतश्च क्षोभ कारणे, जब क्षोभ करने के लिए कारण भी हो तो भी वे शांत रहे, उन्हें कहते हैं धृतिमान। जैसे उदाहरण दिया हुआ था राजसूय यज्ञ में, भगवान को शिशुपाल गालियां दे रहा था, बड़े भले निंदा कर रहा था, और कई सारे मुनिगण थे वो स्तुति कर रहे थे। तो दोनों ही स्थितियों में भगवान अविचलित थे, इसलिए धृतिमान। 28वां गुण हमने देखा था भगवान का समः। राग द्वेष विमुक्तो यह समः स कथितो बुधैः। बुद्धिमान लोगों के द्वारा इस प्रकार से कहा जाता है, सम कौन है? यह राग द्वेष विमुक्तो, जो राग और द्वेष, राग मतलब अपनों के प्रति आसक्ति और परायों के प्रति द्वेष, तो राग और द्वेष से जो विमुक्त है, विशेष रूप से मुक्त है, उसे सम कहा जाता है। और इसके उदाहरण में हमने देखा था कि जो नाग पत्नियां भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण करती है कालिया दमन लीला के पश्चात, वो कहती है कि रिपो हो सुतानाम अपितुल्य दृष्टि ही, शत्रु और आपके पुत्र इनके तरफ आप समान दृष्टि से देखते हैं। और उदाहरण भी हमने इसके देखे थे। 29वां गुण हमने देखा था भगवान का
वदान्यः दानवीरो भवेत् यस्तु स वदान्यो निगद्यते। जो दानवीर है उसे वदान्य कहा जाता है। और भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में थे तो हमने देखा था कि इस प्रकार से 16,108 महल, उनमें 16,108 रानियां, और हर एक महल से भगवान श्री कृष्ण 13,084 गायों को हर रोज दान में देते थे। इनसे बड़ा वदान्य दयालु और कौन हो सकता है। और हमने ये भी देखा था कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं नमो महावदन्याय, वो तो महावदन्याय है, वदान्यों में भी शिरोमणि है। ऐसा ये भगवान का गुण होता है वदान्य। और कल का आखिरी गुण हमने देखा था धार्मिक, 30वां गुण, कुर्वन् कारयते धर्मम यह धार्मिक उच्यते, सधार्मिक उच्यते। यह जो व्यक्ति, धार्मिक की भी दो परिभाषाएं हैं, कुर्वन् धर्मम कारयते धर्मम, जो स्वयं धर्म का आचरण करते हैं और दूसरों से भी करवाते हैं, उसे धार्मिक कहा गया है। तो हमने देखा था किस प्रकार से धर्म के 4 आधार स्तंभ होते हैं, यज्ञ, अध्ययन, तप और दान। और बताया गया था कि ये जो बैल है धर्म रूपी, उसके ये 4 पैर है, और ये 4 पैर रूपी धर्म भगवान जहां पर शासन कर रहे थे, वहां जहां जहां अधर्म की खेती थी वहां पे जाके ध्वंस कर देते थे। और भगवान दूसरों से भी धार्मिक कार्य कराते थे। इसके लिए उदाहरण बहुत सुंदर रूप गोस्वामी पाद ने जी ने प्रस्तुत किया था कि जो देवताओं की पत्नियां हैं वो भगवान से नाराज थी। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इतने यज्ञों का आयोजन किया करते थे कि देवताओं को घर में बिताने के लिए समय ही नहीं था। सारे देवता हमेशा यज्ञ में अपना हिस्सा स्वीकार करने के लिए मौजूद रहते थे। इसलिए वो कहते हैं कि शायद अभी वो देवों की पत्नियां, देवियां अभी बुद्ध जी को प्रणाम कर रही होंगी और धन्यवाद दे रहे होंगे कि आपने इस प्रकार से यज्ञों को बंद कराया है। तो इतना धार्मिक कार्यों को भगवान कृष्ण खुद भी करते थे, कुर्वन् धर्मम, और दूसरों से भी कराते थे, कारयते धर्मम। हम आज दूसरे गुणों के ऊपर अभी थोड़ी चर्चा करेंगे। 31वां गुण है भगवान का शूरः। शूर है भगवान। जैसे हम आपने सुना होगा, हम बोलते बोलते ही इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। शूरवीर है कोई व्यक्ति, शूरः। उत्साही युधि शूरो अस्त्र प्रयोगे च विचक्षणः। शूर के भी 2 अर्थ बताए जाते हैं। उत्साही युधि, इसका अर्थ है कि युद्ध करने के लिए बिल्कुल उत्साही है, और अस्त्र प्रयोगे विचक्षणः, शस्त्रास्त्रों के प्रयोग में बिल्कुल निपुण है, उन्हें कहते हैं शूर। तो न केवल युद्ध के लिए उत्साही, उसके साथ साथ शस्त्र प्रयोग में बिल्कुल निपुण भी होते हैं भगवान। और इन दोनों का प्रमाण रूप गोस्वामी हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहला है उत्साही युधि, युद्ध में उत्साही होते हैं भगवान। पृथु समरसो सरो विगाह्य कुर्वन् द्विषद अरविंद वने विहारचर्यां स्फुरति तरल राहु दंड शुंड स्तम अघविदारण वारणेन्द्र लीलः। कहा गया है कि है अघविदारण, हे पापनाशक श्री कृष्ण, एक विशाल युद्ध रूपी सरोवर है। मतलब युद्ध का जो रणांगन है, रणभूमि है, उसकी तुलना सरोवर के साथ की गई है कि जो युद्ध भूमि है, रणभूमि है, वो एक विशाल जलाशय सरोवर के समान है, और उसमें आपने प्रवेश किया है, आप अवगाहन करके शत्रु रूप कमलों के वन में। तो कमल वहां पर खिले हुए हैं, अरविंद वने मतलब कमल का वन। तो जैसे जलाशय में कमल का वन होता है,
तो जलाशय की तुलना की गई युद्ध भूमि से, कमल की तुलना की गई है शत्रुओं के पक्ष से, शत्रुओं से। कमलों के वन में भगवान विहार करते हुए चंचल भुजदंड रूप सुंड से युक्त गजराज के समान शोभित हो रहे हो। तो ऐसा है। और जो भगवान है वहां पर तुलना की गई है गजराज, हाथियों का राजा। जैसे हाथियों का राजा जैसे ही जलाशय में जाता है वो सारे कमलों को उखाड़ के फेंक देता है। तो इस प्रकार से सारे शत्रुओं का विनाश भगवान कर सकते हैं। ये यहाँ पर उत्साही युधि यहाँ पर दर्शाया गया है। और अगला बताया गया है अस्त्र प्रयोगे विचक्षण। शस्त्रास्त्रों के प्रयोग में भगवान बिल्कुल निपुण। क्षणाद औक्षहुणी वृंदे जरासंधस्य दारुणे दष्टः को अत्र नवादष्टो हरे प्रहरण हिबिहि। जरासंध, जरासंधस्य, जरासंध की औक्षहुणी वृंदे, औक्षहुणी सेना के साथ भगवान लड़ रहे थे। तो क्षणाद, क्षण भर में ही, कब भगवान श्री कृष्ण के अस्त्र जा रहे थे, दष्टः को अत्र नवादष्टो, कौन सा अस्त्र जाके किसको काट रहा था, किसको मार रहा था, किसको डस रहा था, क्या हो रहा था, यह जानना बिल्कुल असंभव था। मतलब अभी औक्षहुणी का पूरा मेजरमेंट शिल प्रभुपाद जी ने दिया हुआ है कि इतने हजार घोड़े, इतने हजार हाथी, इतने हजार पैदल चलने वाले सैन्य, इतना सब पूरा एकत्रित आ जाता है तब उसे एक औक्षहुणी सैन्य बोलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अकेले पूरी औक्षहुणी सेना को परेशान करके ध्वस्त कर दिया था जरासंध के। तो इस प्रकार से शस्त्रास्त्रों के प्रयोग में भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल निपुण थे। यह है भगवान का गुण शूर। अगला हम भगवान का गुण देखेंगे 32वां, वो है करुण, करुणामय भगवान। इसकी परिभाषा बताते हैं रूप गोस्वामी जी। पर दुख असहो यस्तु करुण स निगद्यते। दुष्पर दुख, दूसरे का दुख असहो, जो सहन नहीं कर सकता, उसे करुण स निगद्यते, उसे करुण बताया जाता है। करुणा से युक्त करुण, जो दूसरों का दुख कभी नहीं सहन कर सके उसे करुण कहते हैं। जैसे हम लोग भी देखते हैं ना कि कोई महात्मा है, कोई बहुत बड़े साधु है, तो उनके अंदर हम कहते हैं कि उनमें करुणा ये गुण है। करुणा क्या है? दूसरों का दुख वो सहन नहीं कर सकते, उन्हें कहते हैं करुण। और इसका उदाहरण दिया गया है रूप गोस्वामी पाद जी के द्वारा। राज्ञा मगाध गतिभीर मगधेन्द्र कारा दुखंद कार पटलय स्वयं अंधितानाम अक्षीणी यह सुखमयानि घ्रूणि व्यतानित वंदे तम अद्य यदुनंदन पद्म बंधुम। जरासंध ने कई सारे राजाओं को कैद करके रखा था। हमें पता है श्रीमद् भागवत में इसकी कथा आती है। तो कई सारे राजाओं को जरासंध ने कैद करके रखा था और उन्हें जो है वो अंधकारमयी कैद खाने में रखा हुआ था। दुख अंधकार पटलय और स्वयं अंधिता नाम, इस प्रकार से लगभग वो सारे राजा जो कि बंदिस्त थे, मानो अंधकार में रह रहे थे। राज्ञा अगाध गति भी, अगाध गति वाले मगधेंद्र, मगध के राजा, मगध इंद्र मतलब मगध के राजा मतलब जरासंध। जरासंध ने सारे राजाओं को दुखांधकार पटलय, वहां पर जो है वो बंदिस्त करके रखा था और वो स्वयं मानो इस प्रकार से अंधे हो गए थे, अंधकार में थे। वहां पर भगवान श्री कृष्ण उन सबको छुड़ाने के लिए गए थे और उनको देख के बाकी सारे राजाओं को मानो आशा की किरण भगवान में दिखी और भगवान को देख के ही उन्हें सुख मिला।
अक्षिणी आंखों से देखने के बाद यह सुखमयानी घृणी व्यतानित, उन्होंने सारा अंधकार दूर कर दिया और सुख पूर्वक भगवान को देख रहे थे। और क्योंकि अंधकार था तो भगवान की तुलना यहाँ पर रूप गोस्वामी बात करते हैं पद्म बंधु। पद्म का अर्थ है कमल, बंधु मतलब पद्म का बंधु, पद्म का मित्र यानी सूर्य। जब सूरज उगता है तब कमल खिलता है। तो पद्म का बंधु है सूर्य। तो इस प्रकार से अंधकार में राजा थे, वहां पर भगवान का आना मतलब मानो सूर्य का आना था। और भगवान इतने करुणावश के इन राजाओं के दुख को नहीं सहन कर पाए, इसलिए जैसे उन्हें पता चला वो वहां पर पहुंच गए। और उदाहरण दिया गया है कि जब भीष्म पितामह शरशैया के ऊपर लेटे हुए थे, बाणों की शैया के ऊपर लेटे थे, तो भगवान करुणामयश वहां पर पहुंच गए थे। उनके दुख को नहीं सह पा रहे थे भगवान। कहा गया है तीक्ष्ण बाणों की शैया पर सोते हुए गंगा पुत्र श्री भीष्म, उनके स्मरण करने पर श्री कृष्ण, अभी उन्होंने स्मरण किया है और भगवान श्री कृष्ण के करुणा का वर्णन करते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण को नेत्र जल से स्नान कराने वाली, शीघ्रता के कारण उनको सूद बूद भुला देने वाली तथा उनके शरीर को भी अवश्य बना देने वाली कृष्ण कृपा की मैं वंदना करता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा की वंदना हो रही है और उस कृपा के 3 विशेषण यहाँ पे बताए गए हैं। इसका श्लोक भी है लेकिन मैंने अनुवाद यहाँ पे प्रस्तुत करना योग्य समझा है। तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा कैसी है? उनको ही, कृष्ण को ही स्वयं नेत्र जल से स्नान कराने वाली। जैसे ही दूसरे का कोई दुख भगवान देखते हैं, भगवान के आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे होते हैं और भगवान को यह कृपा नेत्र जल से स्नान कराती है। यह है कृपा। और शीघ्रता के कारण उनको सूध बूध भुला देती है कि इतनी जल्दी मुझे जाना है मेरे भक्त की रक्षा करने के लिए, अपने स्वयं की सूध बूध भगवान खो बैठते हैं। और तीसरा, उनके शरीर को भी अवश्य बना देने वाली। ऐसे कृष्ण की कृपा को मैं वंदन करता हूं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर कि भगवान श्री कृष्ण का ये जो गुण है करुण, और ये भी हमारे लिए बिल्कुल आशादायी गुण है कि हम भी बहुत सारे दुखमय परिस्थितियों से इस संसार में जीवन यापन कर रहे होते हैं और भगवान हमारा दुख नहीं सहन करेंगे। केवल हमें भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण करनी है। जैसे प्रार्थनाओं के भी अलग अलग प्रकार होते हैं ना, तो उसमें एक होती है दैन्य बोधिका प्रार्थना, मतलब स्वयं का दयनीय परिस्थिति भगवान को बताना। तो भगवान की करुणा और जागृत हो सकती है और हमारे ऊपर बरस सकती है। और यदि उदाहरण हमें भगवान के करुण के इस गुण के देखने हैं तो हम लोग देखते हैं कि भगवान किस प्रकार से अपने भक्तों के दुख को नहीं सहन कर पाते। उदाहरण दिया गया है श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में, गजेंद्र जब मगरमच्छ के साथ जूझ रहा था, उस समय जब गजेंद्र ने भगवान से नहीं, गजेंद्र ने किस प्रकार से प्रार्थना की श्रीमद् भागवत में बताया गया है, नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय, कि जो इस सृष्टि के अखिल कारण है, स्रोत है, मालिक है, उन्हें मैं बुला रहा हूं मेरी रक्षा करने के लिए। तो भगवान का नाम भी नहीं लिया वास्तव में उन्होंने, तो केवल इस प्रकार से अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय नमो नमस्ते, मैं उनको प्रणाम करता हूं, इस प्रकार से प्रणाम किया और भगवान श्री कृष्ण वहां पर उपस्थित हो गए और अपने सुदर्शन से उन्होंने उनका उद्धार भी किया मगरमच्छ से। तो उन्हें दुख सहन नहीं होता जीवात्माओं का, और उनके भक्त का तो बिल्कुल नहीं सहन होता। और इसलिए अगला उदाहरण दिया गया है यशोदा मैया, जो कि भगवान श्री कृष्ण के पीछे भाग रही थी। हमने देखा है पिछले कुछ गुणों की चर्चा करते समय
कि भगवान उनमें कुछ गुण हैं, जैसे चतुरः आदि, या बुद्धिमान, हमने देखा था सूक्ष्म बुद्धि, किस प्रकार से भगवान सूक्ष्म बुद्धि चलती है। तो जब कालियवन आक्रमण किए थे तो भगवान श्री कृष्ण मथुरा से भाग गए थे मुचकुंद की गुफा की ओर, क्योंकि कालियवन को भस्म कराना चाहते थे। ये हमने देखा था हमारा चतुर, और उसमें भी सूक्ष्म धी, इस गुण की चर्चा करते हुए। तो जब मुचकुंद तो गुफा में सोया हुआ था तो भगवान कृष्ण भाग रहे थे और उनके पीछे पीछे कालियवन भाग रहा था। अभी कालियवन इतना बड़ा असुर, भगवान छोटे से बच्चे, छोटे से बच्चे मतलब युवा अवस्था में, तो वो भगवान भाग रहे, कालियवन पीछे पीछे भाग रहा है। तो इस प्रकार से थोड़ी ही दूरी रहती थी, लेकिन कालियवन भगवान को पकड़ ही नहीं पाए। इस प्रकार से भगवान भगवान तो केवल चल रहे थे, ऐसा वर्णन है, और कालियवन पीछे से जोर से दौड़ते दौड़ते जा रहा था, भाग रहा था भगवान का पीछा करते हुए। भगवान तो केवल चल रहे थे, फिर भी नहीं पकड़ पाया। तो भगवान को पकड़ पाना बिल्कुल असंभव है। तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, योगी यदि अपने मन के गति से भी जाते हैं फिर भी भगवान को नहीं पकड़ पाते हैं। तो यहां पर जब यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण के पीछे भाग रही थी तो वो भी नहीं पकड़ पा रही थी, लेकिन भगवान से अपनी माता का दुख नहीं देखा गया कि अरे ये मुझे अभी पकड़ना चाहती है और मैं कब तक नहीं पकड़ा जाऊं। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 9वें अध्याय में, जिसमें दामोदर लीला का वर्णन आता है, उसमें कहते हैं स्वमातु स्विन्नगात्राया विस्त्रस्त कबरस्त्रज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया सिद्ध बंधने। स्वमातु स्विन्न गात्राया, उन्होंने देखा कि किस प्रकार से मेरी माँ स्विन्न गात्राया, उसके गात्र, उनके शरीर कंपन हो रहा है और पसीना पसीना हो गई है माँ, और कबरस्त्रज, उनका कमर पट्टा ढीला हो रहा है भाग भाग के। दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ का परिश्रम देखा और कृपयासित स्वबंधने, स्वयं बंधन में आ गए। माता यशोदा ने पकड़ लिया ऐसा नहीं कहा है, स्वयं बंधन में आ गए, अपनी गति रोक दी और पकड़ में आ गए और बंधे भी गए। कृपयासित स्वबंधने, अपनी करुणा के कारण, अपनी कृपा के कारण स्वबंधन, खुद बंधन में फंस गए। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि भगवान, उनका एक विशेष गुण है कि अपने भक्तों को वो कभी भी दुख में नहीं देख सकते। तो आपके मन में अवश्य प्रश्न आया होगा, तो फिर हम लोग भक्तों के जीवन में दुख क्यों देखते हैं? क्योंकि हम सारे गुणों की हमारे साथ ही तुलना करते हैं कि मेरे जीवन में दुख है मतलब भगवान करुण नहीं है। तो हमें ये भी चेक करना चाहिए कि क्या हम उतने अच्छे स्तर के भक्त हैं कि भगवान अपनी करुणा हमें दर्शाए, या क्या हम उन्हें उस दयनीय अवस्था में पुकार रहे हैं जैसे गजेंद्र ने द्रौपदी ने पुकारा। वो भी हमें परखना चाहिए। और दूसरा, जो महान भक्त है उनके जीवन में भी कभी कभी हम दुख देखते हैं। जैसे पांडवों के जीवन में हमने दुख देखा था कि कितने सारे संकट उनके जीवन में आए। तो ऐसा कहा जाता है कि जो महान लोग होते हैं उनके जीवन में संकट उनकी ख्याति को और प्रकर्षित करने के लिए आते हैं। जैसे सोना है ना, सोना, तो सोने को यदि और गर्म किया जाता है अग्नि के प्रकाश, अग्नि के उष्मा के माध्यम से, तब उसके कल्मश चले जाते हैं और प्रकाशित होके उभर आता है शुद्ध सोना। तो इस प्रकार से शुद्ध भक्तों की ख्याति भगवान इस प्रकार से इस जगत के सामने प्रस्तुत करते हैं। इसलिए कभी कभी ऐसा प्रतीत हो सकता है कि भक्तों के जीवन में संकट, लेकिन कभी भी दूसरों को संकट देके भगवान आनंदी नहीं होते हैं। जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सैडिस्ट। सैडिस्ट का अर्थ है कि दूसरों को दुख देना और उससे आनंद प्राप्त करना। जैसे हमारा मृगारी था, मृगारी पंछियों को आधा अधूरा मारता था,
अर्धमार जीव यदि धड़पड़ करे तबे तो आनंद मोर बाढ़े अंतरे। नारद मुनि ने पूछा, तू क्या कर रहा है? तो मृगारी बताता है कि अर्धमार जीव यदि धड़पड़ करे, जब मैं देखता हूं कि ये जीव धड़पड़ कर रहा है, आधा अधूरा है, आधा आधा मरा हुआ है, तबे तो आनंद मोर बाढ़े अंतरे, तबे मेरा हृदय का आनंद बढ़ जाता है। ये भी कैसा आसुरी आनंद है, इसे कहते हैं। तो इस प्रकार के आसुरी आनंद लेने वाले भगवान नहीं है। वो कभी भी दूसरों के जीवन के जो संकट है, दुख है, उसे नहीं सहन कर पाते हैं। ये भगवान का विशेष जो है वो गुण है, और वही गुण भगवान के भक्तों में भी आ जाता है। जैसे प्रहलाद महाराज ले लो, नारद मुनि ले लो, वो भी इस प्रकार की करुणा। श्रील प्रभुपाद जी ले लो, श्रील प्रभुपाद जी के बारे में तो इस प्रकार का वर्णन आता है कि एक बार जब श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ रास्ते पर से जा रहे थे, और एक जगह उन्होंने बहुत बड़ी कतार देखी, कतार में लोग खड़े थे। तो श्रील प्रभुपाद जी ने पूछा कि किसके लिए ये कतार है? तो उन्हें बताया गया कि यहाँ से जो है वो मार्ग जाता है और बस के लिए वेट कर रहे हैं ये लोग सारे। तो उनको देख के श्रील प्रभुपाद जी की आंखों से अश्रु अश्रु बह रहे थे कि कितना ये परिश्रम उठा रहे हैं, यदि केवल भगवान की भक्ति में लग जाते तो कितना अच्छा होता। तो इस प्रकार की करुणा करुणा होती है। दुख दूसरों का सहन नहीं कर सकते। प्रहलाद महाराज भी ऐसी प्रार्थना भगवान को अर्पण करते हैं। नैवो द्विजय पर दुरत्य वैतरण्य स्वद्वीर्य गायन महामृतमग्न चित्ताः शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थम माया सुखाय भरमुद्वहतो विमूढ़ान। कि हे भगवान, ये माया सुख, छोटे से सुख के लिए ये लोग इतना भार धो रहे हैं, इन सब का उद्धार करो आप। और मुझे तब तक चाहिए तो यही रखो, लेकिन इनका उद्धार कर लीजिए, क्योंकि मुझे चिंता नहीं है। तो महामृत मग्न चित्ता, आपकी कथा को सुन के मेरा उद्धार हो जाएगा। न उद्विजे पर दुरत्य, ये वैतरणा नदी को पार करना मेरे लिए कठिन बात नहीं है। आपकी कथाओं का पान करते हुए मेरा तो नैया पार हो जाएगा। लेकिन इन लोगों का क्या, जो छोटे से माइक क्षुद्र सुख के लिए इतने घोर परिश्रमों में लगे हुए हैं, इनके बारे में जरा सोचिए, उनका कुछ कीजिए। तो ये है करुणा, दूसरों के दुख को नहीं सहन कर पाना, ये भगवान का एक विशेष गुण है। अगला गुण हम भगवान का 33वां देखने जा रहे हैं, मान्य मान कृत। मान्य मान कृत, मान तो आप सभी को जानते हैं, अमानी न मान देना, मान मतलब मान देना। तो मान्य मान कृत का अर्थ है कि गुरु ब्राह्मण वृद्धादि पूजको मान्य मान कृत, मतलब गुरु वर्ग अपने से ब्राह्मण वर्ग, वृद्ध, इनकी पूजा करे, इनको इनको सम्मान दे, इन्हें कहते हैं मान्यमान कृत। तो इस प्रकार से उदाहरण दिया गया है रूप गोस्वामी पाद जी के द्वारा। अभिवाद्य गुरु हो पदाम्बुजम पीतरम पूर्वजम त्यथानथः हरिर अंजलिना तथा गिरा यदु वृद्धानम अनमत क्रमादयम। अभिवाद्य गुरो हो पदाम्बुजम, अपने गुरु सांदीपनि मुनि, उनके चरण कमलों को स्पर्श करते हुए उनसे आशीर्वाद लिया भगवान ने। भी देखिए, स्वयं भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान है कृष्ण, लेकिन सांदीपनि मुनि के चरणों को स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लिया उन्होंने। पीतरम पूर्वजम अपि अथानतः, जब वो पुनः घर पर लौटे तो अपने पिता और अपने से बुजुर्ग बड़े, उनके भी चरण स्पर्श किए। और अंजलिना तथा गिरा, अंजलिना मतलब अंजलि हाथ जोड़ के, और गिरा मतलब अपने वाणी से, वृद्धा वृद्धानम अनमत, जो क्रमादयम, क्रम 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 से, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि घर में हम लोग देखते हैं कि 7-8 बड़े लोग यदि बैठे हैं और छोटा बच्चा को कहते हैं कि चलो एक को प्रणाम कर, तो एक को प्रणाम करता है, तो वो क्रमात् फिर सबसे सबके पैर छूता है, सबके चरण छूता है, सबको प्रणाम अर्पण करता है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने क्रम पूर्वक, जब जैसे वो मथुरा में आए थे, सबको, जितने सारे वृद्ध व्यक्ति है उन सबको
उन्होंने प्रणाम किया था। तो यह है भगवान का एक विशेष गुण, मान्य, मान, कृत। तो यहाँ पे गुरु और वृद्ध आदि का पूजको इनका वर्णन आ जाता है। और ब्राह्मण के बारे में यदि हम देखें तो भागवतम से हम समझ सकते हैं कि जब सुदामा भगवान श्री कृष्ण को मिलने के लिए जब द्वारिका आए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार से सुदामा का स्वागत किया, वो श्रीमद् भागवत में पढ़ने लायक है। दशम स्कंद का 80 और 81 अध्याय सुदामा लीला का वर्णन करता है। तो जब सुदामा आए थे तब भगवान श्री कृष्ण को जैसे ही पता चला, देखा उन्होंने, तो भगवान स्वयं अपने आसन से उठ गए। जब कई अपनी रानियों के साथ वहां पर वो थे, रुक्मिणी खास करके, तो भगवान गए, उनका स्वागत करके अपने आसन के ऊपर बिठाया, और न केवल आसन के ऊपर बिठाया, उनके चरण का अभिषेक किया और उसका जल स्वयं पान किया, और सारे जहां पर उपस्थित लोग थे उनको भी उनके सर के ऊपर चरण जल छिड़काया। तो इस प्रकार से हमेशा दूसरों को भगवान श्री कृष्ण मान दिया करते थे, इसलिए उनका ये गुण है मान्य, मान, कृत। और हमें भी इस गुण का विकास करना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टक के 3 श्लोक में कहते हैं, अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। हमें यदि भगवान श्री कृष्ण का नाम जप सतत रूप से करना सीखना है, तो उसके लिए हमें स्वयं को मान की अपेक्षा न रखकर दूसरों को हमेशा सदैव मान देने वाला बनना चाहिए। और यह गुण हम भगवान श्री कृष्ण से सीख सकते हैं, जिनमें यह परिपूर्ण मात्रा में उपस्थित है। 34वां अगला गुण हम देखने जा रहे हैं, वो है दक्षिण। दक्षिण, ये क्या गुण है? सौशील्य सौम्य चरितो दक्षिण कीर्त्यते बुधैहि। बुद्धिमान लोगों के द्वारा इस प्रकार से बताया जाता है दक्षिण गुण के बारे में। तो दक्षिण का अर्थ क्या है? सौशील्य, सौम्य चरितो, सुशील स्वभाव और सौम्य यानी कोमल चरित्र, उसे कहते हैं दक्षिण। तो स्वभाव में सुशीलता और अपने चरित्र में कोमलता, यह है भगवान का विशेष गुण। और इस श्लोक में रूप गोस्वामी पाद उसका वर्णन करते हैं। भृत्यस्य पश्यति गुरुनपि नापराधान्, सेवां मनाग् अपि कृतां बहुधाभ्युपैति, आविष्करोति पिशुनेष्वपि नाभ्यसूयां, शीलेन निर्मलमतिः कमलेक्षणोऽयम्। भृत्यस्य पश्यति गुरुन् अपि न अपराधान्। भृत्यस्य, भृत्य का अर्थ होता है सेवक, पश्यति देखना, गुरुन अपि, गुरु का अर्थ हमने देखा था बहुत बड़ा, न अपराधान, भगवान कृष्ण के बारे में कहा गया है कि अपने भक्त में, अपने भक्त के द्वारा किया हुआ अपराधान इतना भी बड़ा भी क्यों नहीं है, न पश्यति, भगवान उसे नहीं देखते हैं। सेवांग मनाग अपि कृताम बहुधाभ्युपैति, और मनाग अपि, थोड़ी सी भी सेवा यदि वो करे तो कृताम बहुधाभ्युपैति, भगवान कहते हैं कि अरे इतना कर रहा है मेरा भक्त, थोड़ा सा भी सेवा कर दो, भगवान कहते हैं इतना कर रहा है। और अपराध कर दे बहुत बड़ा तो भी भगवान उसे नहीं देखते, निग्लेक्ट कर देते हैं। इसलिए विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान का एक नाम है निमेष अनिमेष, और बलदेव विद्याभूषण जी की उसके ऊपर टीका लिखी है। तो उसमें बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण निमेष मतलब उनकी आंखें बंद होती है, और अनिमेष मतलब उनकी आंखें कभी बंद नहीं होती। तो आप कहेंगे कि ये विरोधाभास है, एक जगह कह रहे कि आंखें बंद होती है, एक जगह कह रहे आंखें बंद नहीं होती है। तो निमेष वो करते हैं कि जहां आंखें बंद होती है, मतलब जब भी भक्त अपराध कर देता है तब भगवान आंखें बंद कर लेते हैं, वो नहीं देखना चाहते। जैसे पूतना आई थी, पूतना आई थी भगवान को मारने के लिए,
भगवान श्री कृष्ण ने आंखें बंद कर दी थी, और हमारे कई सारे वैष्णव आचार्य ने कई सारे 13 लगभग कारण बताए गए हैं पूतना को देख के भगवान श्री कृष्ण के आंखों को बंद करने के। तो निमेष आंखें बंद करते हैं, भगवान अपराध नहीं देखना चाहते, और अनिमेष मतलब उनकी आंखें कभी बंद नहीं होते, जगन्नाथ जैसी बड़ी होती है, तो छोटी सी भी सेवा किया किसी ने तो भगवान उसे देखते हैं कि कितना बड़ा मेरा ये भक्त है, एक जगह बैठ के 16 मालाओं का जप कर रहा है, वाह 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 कितना बड़ा भक्त है। तो इस प्रकार से भगवान जो है वो भृत्यस्य पश्यति गुरुन अपि न अपराधान, कितना भी बड़ा अपराध है अपने भृत्य का तो नहीं देखते हैं, और सेवा मनाग अपि, थोड़ी सी भी कोई सेवा कर दे तो कृताम बहुधाभ्युपैति, बहुत बड़ी सेवा की ऐसा मानते हैं। आविष्करोति पिशुनेष्वपिनाभ्य सूयाम शीलेन निर्मलमति कमले क्षणोयम, हे जो कमल नयन श्री कृष्ण है, उनकी मति सुशील स्वभाव के कारण वो दुष्टों की भी कभी घृणा नहीं करते हैं। तो यह है भगवान का सुशील स्वभाव। तो दक्षिणा का अर्थ हम क्या देख रहे हैं, सौशील्य सौम्य चरितो दक्षिण कीर्त्यते बुधैहि, सौशील्य और सौम्य चरित्र। और इस प्रकार से उसी जो सुदामा लीला का हमने अभी वर्णन किया था कि भगवान श्री कृष्ण कैसे मान्यमानकृत है, दूसरों का मान करते हैं, ब्राह्मण उनकी पूजा करते हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय, उनका हित करते हैं, मान्यमान कृत। तो यहाँ पर दक्षिण हमें भी इसी लीला का एक अगला वृत्तांत आता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने उनके चरण धुए, उसके बाद भगवान कृष्ण कहे कि क्या भेजा है मेरे लिए, क्योंकि दोनों मित्र थे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या भेजा है भाभी ने हमारे लिए। तो सुदामा ने तो पोटली लाई थी, वो पीछे छिपा के रखी थी कि कुछ नहीं, मैं तो ऐसे आपको मिलने के लिए आया। भगवान श्री कृष्ण ने जान लिया और वो पोटली ले ली और उसमें से मुट्ठी भर खाने लगे। एक मुट्ठी खा लिया, दूसरी मुट्ठी खाने वाले थे तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया और कहे हमें भी कुछ चाहिए, तो सबने मिल बांट के खाया। सुदामा ने आखिर तक भगवान से कुछ मांगा नहीं जिस उद्देश्य से वो वहां पर आए थे, और वैसे ही चले जाते हैं। और जाते जाते वो केवल याद कर रहे कि कौन मैं दरिद्र सुदामा, क्वाहम दरिद्र पापीयान क्व कृष्ण श्रीनिकेतन, कहा भगवान श्री कृष्ण श्रीनिकेतन बाहुभ्याम परिरंभित, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी बाहों में आलिंगन प्रदान किया, कितने महान है वो। हालांकि कुछ मिला नहीं था उन्हें। तो वहां पर वो जा रहे घर पे, इस प्रकार से जो कृपा मिली है उसको स्मरण करते हुए जब जाते हैं तो देखते हैं मैं कहाँ पहुंच गया, कि मैं गलत जगह तो नहीं आ गया। तो देखते हैं अरे ये तो मेरी पत्नी है, ये तो मेरे बच्चे, सब नए वस्त्रों में महल हो गया था सब कुछ। तो भगवान श्री कृष्ण ने अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें सब कुछ प्रदान कर दिया था। तो सुदामा इस प्रकार से विचार करते हैं, और ये श्लोक 81 अध्याय में आता है श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के। किंचित करोति उरु अपि यत् स्वदत्तम सुहृत् कृतं फल्गु अपि भूरिकारी मयोपनीतं पृथकैक मुष्टिं प्रत्यग्रहि प्रीतियुतो महात्मा। बहुत सुंदर। और भगवान का यह ऐसा गुण है जो हमें उनकी और तीव्रता से आकर्षित कर सकता है। किंचित करोति उरु अपि यत् स्वदत्तम, स्वदत्तम खुद के द्वारा दिया हुआ, उरु किंचित करोति उरु उरु अपि, यहाँ पे संधि विग्रह समझना होगा आपको। उरु 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 हम जानते हैं ना, उरु उरुक्रम, उरु मतलब बहुत बड़ा, उरु अपि स्वदत्तम, भगवान बहुत कुछ दे देते हैं लेकिन किंचित करोति, वो मानते हैं कि मैंने कुछ दिया ही नहीं मेरे भक्त को। और इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका लिखते हैं कि सामने से भगवान ने क्यों नहीं दिया सुदामा को, क्योंकि सुदामा के अंदर इतना प्रेम था भगवान के प्रति। तो भगवान सोच रहे थे कि मैं ये छोटी सी संपत्ति उसको दे रहा हूं, भगवान को लज्जा आ रही थी कैसे मैं उसको दूं, इसलिए उन्होंने सुदामा को वहां से जाने दिया। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एनोलॉजी बताते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से बादल कभी कभी वर्षा करते हैं रात के समय, तो उसी प्रकार से पीठ पीछे भगवान ने सब कुछ दे दिया, क्योंकि भगवान शर्मिंदा थे
हमने देखा ना उनका पिछला गुण सौशील्य। भगवान शर्मिंदा थे कि मेरा इतना बड़ा भक्त है, इतना उसने मेरे लिए किया। और ये भगवान का गुण है, सुहृत कृतम फल्गु अपि भूरिकारी। अपने सुहृत, अपने सखा, अपने मित्र, अपने अपने भक्तों के द्वारा जो कुछ दिया जाता है, फल्गु अपि, फल्गु मतलब बहुत छोटा सा, निम्न श्रेणी या बहुत छोटी मात्रा में जो कुछ दिया जाता है, भूरिकारी, भगवान उसे बहुत बड़ा मान लेते हैं। जैसा हमने यहाँ पर भी देखा था, सेवा मना अपि कृताम बहुधा व्युपैति, और उसी का वही वही अर्थ का ये पंक्ति है, सुहृत कृतम फल्गु अपि भूरिकारी। तो देखिए ना, किंचित करोति उरु अपि यत् स्वदत्तम, भगवान स्वयं बहुत कुछ देते हैं भक्त को, और मानते हैं कि मैंने मेरे भक्त को कुछ दिया ही नहीं, और उनका भक्त थोड़ा सा कुछ दे देता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यो भी है, जो भी कुछ थोड़ा सा दे देता है, भगवान कहते हैं कि भूरिकारी, इतना मेरे लिए मेरा भक्त कर रहा है, इतना सब कुछ मुझे दे रहा है। और सुदामा याद करते हैं, मयोपनीतम पुत्रकैक मुष्टिम प्रत्यग्रहित प्रीति युतो महात्मा, ये महात्मा है भगवान श्री कृष्ण। मैं, मेरे द्वारा, मया उपनीतम, मेरे द्वारा लाया गया, पृथकैक मुष्टिम, एक मुष्टिम, एक मुष्टि भर पोहा मैंने भगवान को तो क्या दिया, उन्होंने प्रत्यग्रहित, उन्होंने उसका स्वीकार किया, प्रेम पूर्वक, प्रीति युतो, प्रेम से उन्होंने उस एक मुट्ठी भर लाए हुए पोहे का उन्होंने स्वीकार किया, और उसके बदले में इतना सब कुछ मुझे प्रदान किया। तो ये है भगवान का विशेष गुण, दक्षिणः सौशील्य सौम्य चरितो, दक्षिणः कीर्त्यते बुधैः। और आज का आखिरी गुण हम भगवान का देखने जाने वाले हैं, 35वां गुण, विनयी। हाँ, आप सब लोगों ने ये कहावत सुन रखी होगी, विद्या विनये न शोभते, विनय नम्रता। तो विनयी का परिभाषा सुंदर रूप से रूप गोस्वामी पाद करते हैं, औद्धत्य परिहारी यह कथ्यते विनियति असौ। विनय उसे कहते हैं, किसे, औद्धत्य परिहारी, औद्धत्य जिनमें बिल्कुल नहीं है। औद्धत्य का अर्थ होता है क्या कहेंगे उसे, डिवोइड ऑफ एरोगेंस, जिसमें गर्व नहीं है, औद्धत्य नहीं है, उसे विनयी कहते हैं। और इसका उदाहरण रूप गोस्वामी पाद देते हैं, अवलोक एव नृपते है सुदूरतो, रभसाद्र था अवतरितुम इच्छतः, अवतीर्णवान प्रथमम आत्मना हरिः विनयम विशेषयति संभ्रमेण सह। अवलोक, देखकर, अवलोकन कर कर, एवं नृपते है सुदूरतो, दूर से ही भगवान श्री कृष्ण को युधिष्ठिर महाराज ने देखा, और युधिष्ठिर महाराज को भगवान श्री कृष्ण ने भी देखा। तो दूर से ही दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, और युधिष्ठिर महाराज सोच ही रहे थे कि चलो मैं जाके भगवान श्री कृष्ण से मिलूं। उनकी यह इच्छा देखकर भगवान श्री कृष्ण तो केवल देख रहे थे कि अरे युधिष्ठिर महाराज इच्छा कर रहे हैं कि वो मुझे मिलने के लिए आना चाहते हैं। अवतीर्णवान प्रथमम आत्मना हरि ही, भगवान श्री कृष्ण स्वयं रथ से उतर गए और जाके युधिष्ठिर महाराज से मिले और उन्हें प्रणाम अर्पण किया। तो ये है विनय। जैसे हम लोग यदि जा रहे हैं या हम लोग कहीं पर है, किसी समारोह में है, हम किसी और को देख लेते हैं लेकिन अनदेखा कर लेते हैं, ताकि हम यह सोचते रहते हैं कि वो आके पहले मुझे मिले, मैं क्यों जाऊं उसे मिलने के लिए, है कि नहीं, वो पहले मुझे मिले, मैं बड़ा हूं। तो इस प्रकार से हमारे अंदर वो औद्धत्य होता है। लेकिन विनय करते हैं, अभी भगवान श्री कृष्ण षडैश्वर्य पूर्ण ईश्वर परम कृष्ण होने के बावजूद भगवान श्री कृष्ण स्वयं रथ से उतर कर युधिष्ठिर महाराज से मिलने के लिए गए। केवल यह जान रहे थे, देखा भगवान ने कि युधिष्ठिर के अंदर मुझसे मिलने की इच्छा है, कह के भगवान स्वयं वहां पर चले गए रथ से सर्वप्रथम उतर कर। तो इस प्रकार से ये भगवान का एक विशेष गुण है, विनयी। और भी हम विनयी का
उदाहरण देख सकते हैं अपने भक्त के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने यह रोल स्वीकार किया था, सारथी। सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य वीरासनानुगमन स्तवन प्रणामान स्निग्धेषु पांडुषु जगत प्रणतिम च विष्णु भक्तिम करोति नृपतिश्चरणारविंदे। सारथ्य, रथ चलाया उन्होंने अपने भक्तों के लिए। कितनी बड़ी बात है। यदि कोई व्यक्ति है तो हम जैसे इस श्लोक जो मैंने अभी कहा श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंदे में आता है, सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य वीरासनानुगमन स्तवन प्रणाम, कि किस प्रकार से वो दूत भी बन के गए थे, शांति दूत बन के भगवान गए थे, मैसेंजर, पीस मैसेंजर, शांति दूत बन के भगवान गए थे दुर्योधन के पास। तो उसी प्रकार से हम लोग कभी दूध बन के या कभी संदेशा देना है तो किसको भेजते हैं पता है आपको? हम लोग देखते हैं किसी छोटे बच्चे को, ए जा जाके उनको बुला के लेके आ, ये जा ये संदेश उनको पहुंचा देगा। तो छोटे बच्चों को इस प्रकार से ऐसा संदेश वाहन का कार्य कुछ देना है तो वो काम हम लोग सौंपते हैं। उसके लिए बहुत नम्रता वाला व्यक्ति चाहिए, या किसी का ड्राइवर बन जाना, इसके लिए भी नम्रता चाहिए होती है। तो यहाँ पर देखिए, इस चित्र को देख के हम समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के लिए एक रथ चलाने वाले बन गए। भगवत गीता के पहले अध्याय के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये उनका भक्तवत्सल गुण प्रकट कर रहा है। सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत, जब अर्जुन इस प्रकार से कहते हैं भगवान को, तो उसी के तात्पर्य में लगभग श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान का भक्त वात्सल्य देखिए। भक्त वात्सल्य तो वो अगला गुण है, जब हम देखेंगे तभी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर भगवान की नम्रता आप देख सकते हैं। भगवान का विनयी स्वभाव वो यहाँ पर प्रकट हो रहा है कि किसी का रथ चलाना, और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कई ज्यादा पारंगत थे, निपुण थे, लेकिन उन्होंने वचन लिया था कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और युद्ध में अर्जुन के साथ रथ चालक के रूप में सदैव रहे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी दक्षिण भारत भ्रमण में श्रीरंगम गए थे, वहां पर एक व्यक्ति उन्होंने देखा जिसका लोग परिहास किया करते थे, मजाक उड़ाते थे। वह व्यक्ति वहां पर भगवत गीता खोल के पढ़ने का प्रयास करता था और आंखों से उसके अश्रु प्रवाहित होते थे। पुनः किताब बंद कर देता था, देखता था, पढ़ने का प्रयास करता था, अश्रु प्रवाहित हो रहे रहते थे, पढ़ ही नहीं पाता था, पढ़ता भी आता नहीं था उससे ज्यादा ठीक से। तो चैतन्य महाप्रभु वहां पर पहुंच गए और उन्हें पूछते हैं कि ऐसा कौन सा प्रसंग है, ऐसा कौन सा श्लोक है जिसके कारण आप भावावेश होकर रो रहे हैं। तो वो कहता है कि मुझे तो पढ़ना भी नहीं आता, शुद्धा शुद्ध गीता पढ़ी, गुरु आज्ञा मानी। मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दी है कि हर रोज गीता पढ़ो, श्रीरंगम के मंदिर में, श्री रंगनाथ भगवान के मंदिर में बैठ के गीता पढ़ो, इसलिए मैं पढ़ता हूँ, मुझे तो पढ़ना भी नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर ये देखिए ना, जब मैं ये चित्र देख लेता हूँ, अर्जुनेर रथे कृष्ण हय रज्जुधर वसियाचे हाते तोत्र श्यामल सुंदर। अर्जुनेर रथ कृष्ण हय रज्जुधर, रज्जुधर मतलब अर्जुन का रथ हाँक रहे भगवान श्री कृष्ण हाथ में रस्सी लेके। वसियाचे हाथे तोत्र श्यामल सुंदर, और हाथ में ये तोत्र लिए हुए है, तोत्र वेत्र का पाण ये। तो ये हाथ में तोत्र लिए हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं। देखिए ये श्याम सुंदर, उनकी ये छवि देख के मुझे रोना आ रहा है और मैं रो रहा हूँ, मेरे आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहा है, मैं आगे जा ही नहीं पा रहा हूँ पढ़ने के लिए। चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें गाढ़ आलिंगन दिया और उन्होंने कहा कि जो अर्थ, जो सार आपने समझ लिया है, वास्तव में आपने संपूर्ण गीता का सार समझ गए हैं।
वही गीता का सार है जो आप समझे हैं। अभी वो जो गीता है वही भगवान श्री कृष्ण ने कही थी, जो अभी चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं, और महाप्रभु ने उससे कहा कि आप संपूर्ण गीता का सार यथार्थ रूप से समझ गए हैं। तो ये है भगवान का ये गुण, विनयी, जो भक्तों को उनकी ओर आकर्षित कराता है। और जैसे हमने देखा कि सुदामा की लीला में भगवान का जो दक्षिण गुण है, सौशील्य, सौम्य चरित्र, वो प्रकर्षण उसका होता है। उसी प्रकार से विनय का भी प्रकटीकरण वहां पर होता है। तो किसी व्यक्ति के चरण धोना, अपने आसन पर उसे बिठाना, और वो भी ऐसा दरिद्र व्यक्ति जिसके कपड़े फटे हुए हैं, बिल्कुल उसका वर्णन यदि आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल दरिद्र ब्राह्मण के रूप में, और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं की पत्नी रुक्मिणी, जो कि लक्ष्मी के समान है, उन्हें भी लगाया इस ब्राह्मण की सेवा में। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि दोनों भगवान श्री कृष्ण आरती कर रहे हैं और रुक्मिणी माता चामर ढुला रही है। तो उसके लिए बहुत नम्रता चाहिए, दूसरों का आदर सत्कार करने के लिए। तो ये भी भगवान का एक विशेष गुण है, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं हमारे जीवन के लिए भी। तो इस प्रकार से आज हमने भगवान के पुनः 5 गुण देख लिए हैं। किस प्रकार से सबसे पहला गुण हमने देखा आज 31वां, भगवान का शूर। शूर के 2 अर्थ होते हैं, उत्साही युधि, एक है युद्ध करने के लिए उत्साही, और दूसरा है अस्त्र प्रयोगे विचक्षण, अस्त्रों के प्रयोग करने में बिल्कुल निपुण होते हैं भगवान। और किस प्रकार से निपुण, हमने देखा था कि जरासंध की औक्षवणी पूरी सैन्य को भगवान श्री कृष्ण अकेले ने ध्वस्त कर दिया था। अगला भगवान का हमने गुण देखा था करुण, 32वां, पर दुख असहो यस्तु करुण स निगद्यते, दूसरों के दुख को जो कभी सहन नहीं कर पाता उसे करुण कहा गया है। और किस प्रकार से हमने उदाहरण देखा था कि जो राजाओं को बंदी बनाए रखा था जरासंध ने, मगधेंद्र ने, तो उनका रक्षण करने के लिए भगवान बिल्कुल तुरंत वहां पर पहुंच गए। और भगवान की कृपा के बारे में हमने देखा था कि जो उनके नेत्र जल से स्नान कराती है, शीघ्रता से उनको सूध बूध भुला देती है और उनके शरीर का भी अवश्य बना देती है, ऐसी कृपा। और कृपा के कारण ही, ऐसे ये करुण गुण के कारण ही गजेंद्र का उद्धार हो पाया, और माता यशोदा के द्वारा भगवान श्री कृष्ण कृपयासित स्व बंधने। 33वां हमने गुण देखा था गुरु ब्राह्मण वृद्धादि पूजको मान्य मानकृत। मान्य मानकृत ये भगवान का गुण है कि गुरु ब्राह्मण वृद्ध इनका भगवान कृष्ण पूजन किया करते थे। और उसमें हमने उदाहरण देखा था कि किस प्रकार से सांदीपनि मुनि के चरण स्पर्श, अपने पिता के चरण स्पर्श, और बाकी जो वृद्ध मंडली है उन सबको अंजलि जोड़ के अपनी वाणी के द्वारा प्रणाम प्रणाम प्रणाम, ऐसा उन्होंने क्रम पूर्वक कहा था। और सुदामा के चरण भी उन्होंने धोए थे, उनका अभिषेक किया था। यह है मन्यमान कृत। 34वां गुण हमने देखा भगवान का दक्षिण, सौशील्य सौम्य चरितो दक्षिण कीर्त्यते बुधई है, जो सुशील स्वभाव और सौम्य चरित्र वाले हैं उन्हें दक्षिण कहा जाता है। और किस प्रकार से हमने देखा उनके सुशीलता किस प्रकार से प्रकट होती है कि अपने भृत्य के द्वारा बहुत बड़ा अपराध भी करते हैं, अपने भक्त के द्वारा कितना बड़ा अपराध भी क्यों न हो, भगवान उसे नजरअंदाज कर देते हैं। और थोड़ी सी कुछ सेवा भी यदि भक्त कर दे तो भगवान उसे बहुत बड़ा मान लेते हैं। और कोई कोई इस प्रकार से कोई दुष्ट व्यक्ति भी है तो भी भगवान श्री कृष्ण उसकी घृणा कभी नहीं करते हैं। और सुदामा के द्वारा कहा गया ये श्लोक की हमने चर्चा की थी। और 35वां श्लोक हमने देखा था भगवान का विनयी, औद्धत्य परिहारी यह कथ्यते विनयति असौ, कि औद्धत्य परिहारी जिन्होंने अपने गर्व को त्याग कर दिया है उन्हें विनयी कहा जाता है। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर दोनों ने जब एक दूसरे को देखा तो युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे मैं कृष्ण को जाके मिलूं, तो भगवान कृष्ण उनके सोचने से पहले ही उतर के जाके वहां पर पहुंच गए। और किस प्रकार से हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण
अपने प्रिय भक्त अर्जुन का रथ हाँके, उसके लिए भी उनका विनय, और किस प्रकार से दक्षिण भारत का वो ब्राह्मण भगवान के इस विनयी गुण को देख के आकर्षित हो रहा था और भावावेश होके रो रहा था गीता पढ़ते समय। और इसी सुदामा लीला में हम भगवान का ये जो विनयी गुण किस प्रकार से प्रकाशित होता है, इसकी भी हमने चर्चा की। तो यहाँ पर हम लोग रुकेंगे। प्रश्न है तो आप हाथ ऊपर कर सकते हैं। पावन गौरंग प्रभु, मैंने आपको अनम्यूट किया है। प्रभु जी, आपने एक जो गुण बताया भगवान का, शूरः, जरासंध के बारे में था वो आपने जो बोला, लेकिन भगवान तो रण छोड़कर भागे थे, तो उनको मालूम था कि हमको इतना ये अपना गुण है, तो रण छोड़ के भागने की क्या आवश्यकता थी? और दूसरा, उनको मालूम था ना कि हमको आगे आने वाले लोग उनको ये नाम से क्रिटिसाइज भी कर सकते कि रण छोड़ करके भागने वाला है, तो उनको शूर कैसे बोलेंगे आप? तो ये कैसे समझे प्रभु? शूर जो है ना, देखो जरासंध को 17 बार भगवान ने हराया था, है ना। तो बराबर। वहां पर जो औक्षौणी सैन्य लेके आता था, उन सबको भगवान इस प्रकार से क्षण भर में ध्वस्त कर देते थे, वापस भेज देते थे। अभी भगवान क्यों उसे वापस भेजते थे? ताकि भगवान का और एक गुण है ना, चतुर, भगवान चतुर है, सूक्ष्म बुद्धि वाले, आगे की सोचते। तो वो सोचते थे कि आइए और जाके अलग अलग असुरों को एकत्रित करके लेके आएगा, मुझे बैठे बैठे मेरा काम हो जाएगा, विनाशाय च दुष्कृताम। तो इस प्रकार से 17 बार जरासंध को हराया, और उस जरासंध के युद्ध का यहाँ पर वर्णन आया हुआ है शूर में। तो भगवान रथ से भगवान जब भागे थे रण छोड़ के, तो वो काल यवन के वृत्तांत में उन्हें रण छोड़ रहा है कहा जाता है। और काल यवन क्योंकि वहां से जब भागे थे, तो वो भागे थे, तो काल यवन के समय की जो चर्चा हमने की थी, तो काल यवन ये म्लेच्छ राजा था, म्लेच्छ राज कहा गया है उन्हें। तो ये म्लेच्छराज थे काल यवन, और उनको उनके साथ जीतना और हारना दोनों हारने के समान था। मतलब जीत भी जाते भगवान, तो भी किसके साथ जीते हैं? ये अस्पृष्ट म्लेच्छ, इससे इसके साथ जीते हुए हैं, तो कुछ फायदा नहीं। और यदि हार भी जाते, हारने तो वाले थे ही नहीं, लेकिन हार भी जाते तो अरे क्या, किसके हाथ हारे गए तुम। तो इस प्रकार से वहां पर हारना और जीतना दोनों ठीक नहीं था। इसलिए भगवान कृष्ण ने वो चतुराई से वहां से भागे, और भागे भी तो, लेकिन उनका कार्य कर दिया कालियवन को मारने का मुचकुंद के द्वारा। तो भगवान ने मुचकुंद को भी दर्शन दिया, कालियवन का भी विध्वंस कर दिया। तो ये सारे एक तीर कई सारे निशान भगवान ने लगाए। और हालांकि भगवान आगे चल के लोग उन्हें गाली दे सकते हैं, लेकिन भक्तों के समाज में तो भगवान उस नाम से प्रसिद्ध हो गए, रणछोड़ राय। हमारे तो एक भक्ति है, राजा रणछोड़ राय, ऐसे उनका नाम मिला हुआ है। तो रणछोड़ ये, हालांकि ये भगवान का और एक गुण है जो हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि इस भौतिक संसार में लगने वाले दूषण भगवान में भूषण बन जाते हैं। तो चोरी करना ही संसार में दूषण माना गया है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी करते हैं, तो वो चोरी जो है वो माखन की, वो उनका एक नाम हो जाता है माखन चोर। रण से भाग जाना क्षत्रिय के लिए बिल्कुल अच्छा बात नहीं है, लेकिन जब भगवान वो कृत्य करते हैं तो वो रणछोड़ राय नाम से प्रसिद्ध होते हैं। वैसे भगवान, ठीक है। यस, यस प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स्मित कृष्ण प्रभु, आप कुछ बोल रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु, आज तो गुण तो अच्छा बहुत अच्छा है। मैं एक पूछा, फर्स्ट शुरू में बोले थे शोर का वो गुण के बारे में बताए थे, उसमें एक वर्ड आया है कि विचक्षण। विचक्षण मतलब मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है मेरा समझ गलत हो, डिस्क्रिमिनेटिंग और डिफरेंशिएटिंग, ऐसा संदर्भ में विचक्षणा का वर्ड यूज करते हैं। लेकिन आप इधर में जो है क्या बोलते हैं, निपुणता के बारे में यूज किया गया है, दोनों है क्या? हाँ, विचक्षण संस्कृत के जो शब्द बनते हैं, एक तो सर्वप्रथम उनके कई सारे अर्थ होते हैं, और उसके साथ साथ यदि उन्हें उपसर्ग लगाया जाए तो उनके अर्थ परिवर्तित भी होते हैं।
जैसे ह्रु धातु से शब्द बनता है कई सारे। अभी हम लोग कहते हैं आहार, ये ह्रु धातु से बना हुआ है, तो आहार मतलब खाना। और प्रहार, प्र लगा दिया उस ह्रु को तो प्रहार बनता है, मतलब प्रहार करना। तो उसी प्रकार से ईक्षण, तो ईक्षण का अर्थ निपुण भी है, ईक्षण का अर्थ देखना भी है। तो यहाँ पर निपुण के रूप में उसका प्रयोग किया गया है। निपुण का अर्थ, लेकिन ये क्वालिटी मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्षणादि होप गिविंग, इससे काफी एश्योरेंस मिलता है, हम जो भी कह रहे हैं कुछ फल जरूर मिलेगा करके। यस यस, ये बहुत ही भगवान का विशेष गुण है। हम थोड़ा भी करते हैं भगवान उसे बहुत बड़ा मान लेते हैं, और बड़ा अपराध भी करे तो भगवान कहते हैं कि इसने कुछ नहीं किया, इसको छोड़ दो। जैसे पूतना का उद्धार किया, और अजामिल उसने तो पुत्र का नाम पुकारा था, भगवान का नाम नहीं पुकारा था, लेकिन फिर भी भगवान के अंदर करुणा, अपने दूतों को वहां पर भेज दिया। और दूसरा प्रभु विनयी करके कई क्वालिटीज एग्जिबिट किया है कृष्ण ने, तो जो बताए हैं विनय के बारे में, ह्यूमिलिटी के बारे में है, बट कई श्लोक है जिसमें मैं कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ है, ऐसा करके ये बताए। इसके ऊपर मैं तो, मेरा कमेंट नहीं, देयर आर सो मेनी पीपल हु कमेंट, ही बोस्ट हिमसेल्फ, everything is me only, without me nothing is this. It is true. I mean he is telling only facts only, but लेकिन जो जिसको नहीं मालूम है उसको लगता है कि वो सेल्फ ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, ऐसा टाइप का भी कई श्लोक है। ऐसा जगह में हम लोग कैसा, हाउ टू आंसर देम टू सैटिस्फाई सच पीपल? हाँ, ऐसे लोग होते हैं कि, या इस प्रकार से हम भी देखते हैं ना, कभी कभी हमारे भी मन में ऐसा प्रश्न आता है कि गीता में भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभो हो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे आता है, मन मना भवमत भक्तो, मेरे ही भक्त बनो, और मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मुझसे बढ़कर कुछ है ही नहीं। तो भगवान ये जो बताते हैं वास्तव में वो भी उनके करुणावश बता रहे हैं, ताकि उनके ही हम जो अंश है, जो उन्हें भूले हुए हैं, मम एव अंशो जीवलोके, वो वापस उन तक पहुंच सके। तो वो जो भगवान बता रहे हैं मैं कुछ हूं, वो भगवान क्यों बता रहे हैं? न कि खुद को, खुद की प्रशंसा करने के लिए, जो कि कभी भगवान में होते, ये कभी चाहेंगे भी नहीं भगवान, लेकिन जीवों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए और सत्य बताने के लिए। जैसे हम हमेशा उदाहरण देते हैं, जैसे पेड़ है और पेड़ की जड़ है, तो जड़ यदि कहे कि भाई मुझे पानी डालो तब जाके पेड़ बढ़ेगा, मुझे डालो, मुझे मुझे दो मुझे, तो जड़ जो बता रही है तो वो जड़ का अहंकार नहीं है, वो सत्यता है। तो जड़ में जब पानी दिया जाएगा तब जाके पेड़ को फल फूल लगने वाले हैं। तो भगवान जो बता रहे हैं वास्तव में वो सत्य है, और वो बद्ध जीवों के हित के लिए है। और उनके गुण यदि हमें देखना है तो उनके बोलने से ज्यादा उनके कृति से देखना है, क्योंकि विनयता जो गुण है वो, मैं तो बोलते बोलते बोल सकता हूँ मैं आपका सेवक हूँ, मैं दास हूँ, ऐसा बोलने में मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मेरी कृति कैसी है वो बताएगा कि विनयशील वास्तव में है कि नहीं। तो भगवान की कृति यहाँ पर दिखा रही है। यदि भगवान की कृति में विनयशीलता नहीं होती तो वो शांति दूत बन के जाते ही नहीं, बराबर। या फिर वो रथ हाँकने का काम क्यों करते हैं? तो वो विनय ही है, इसलिए वो कार्य कर रहे हैं। और वो विनयशीलता और प्रकर्षित होती है जब हमारे पीछे बैकग्राउंड में ये है कि ये इतने बड़े हैं। जैसे कोई बहुत बड़े, कोई कोई हम लोग देखते हैं कि मंदिर में ये व्यक्ति टॉयलेट साफ कर रहा है, तो हम लिखते हैं कि अच्छा ये टॉयलेट साफ कर रहा है, ठीक है, शर्ट पैंट में साधारण व्यक्ति दिख रहा है। और बाद में यदि परिचय दिया जाएगा, अरे ये तो इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ है, तब पता चलेगा अरे बाप रे, इतना बड़ा होके भी ये निम्न सेवा कर रहा है, प्रणाम है भाई साहब इनको। तो जब उनकी महानता पता चल जाती है और बाद में जब हम उनके गुण समझते हैं, विनयी है, तब वो विनयी ये गुण और प्रकर्षित होके सामने आता है। थैंक यू। आई मीन तो एक्सप्लेनेशन के लिए पूछ रहा था मैं। यस यस यस, वी नीड एक्सप्लेनेशन, राइट। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। साधु जीवन प्रभु।
हरी बोल. हा, हरे कृष्णा प्रभू. हा प्रभू, ते ब्रह्मसंहिताच्या चालीमध्ये तुम्ही सुदामाचा तो श्लोक गायला, तर आपण वेगवेगळ्या चालीत पण गाऊ शकतो ना. आता समजा तुम्ही जेव्हा बोलत होते तर मी दुसऱ्या ट्यून मध्ये सुरू केला होता ऍक्च्युली. कुठला किंचित करोती वाला? किंचित करोती. मी असं किंचित करोती अशा हिशोबात चालू केला आणि तुम्ही ते ब्रह्मसंहितेच्या ट्यून मध्ये गायला. हा, वेगवेगळ्या ट्यून्स मध्ये गाऊ शकतो ना आपण. छंद एक आहे तो. मंदक्रांत मध्ये शार्दूल क्रीडंत त्याच्यातच, किंवा वसंती लक्ष त्याच्यातच असं. हाँ नहीं, छंदांचे प्रकार है. माझा तो मेरी तो ये सोच है कि हम लोग कभी जब भी हमें समय मिले तो इसी ऑनलाइन के रूप में छंदों को भी सीख ले हम लोग. और हाँ. छंदों के अलग अलग ट्यून्स होते हैं, उनको कैसे पहचानना और उनको कैसे गाना, वो भी मेरे मन में है. पता नहीं आप लोगों को चाहिए तो हम लोग कभी ले सकते हैं. तो अभी ये जो श्लोक आपने कैसे पहचाना कि किंचित करोति ऐसा, कि ये इसी ट्यून में गाना चाहिए? नहीं, उसके अलग अलग ट्यून्स होती है. जैसे अभी मैं आपको दिखाऊं तो कहाँ है वो हमारा श्लोक? विनय विनय. हाँ, विनय. विनय में नहीं, वो दक्षिण में हमने देखा था. दक्षिण, हाँ, दक्षिण. हाँ, तो ये जो है, इसमें हर एक पंक्ति में 11 अक्षर है. बराबर. हाँ. चारों में? हाँ, चारों में. हाँ, चारों में 11 अक्षर है. तो ये वसंत तिलिका या उसमें चला जाएगा, जैसा हमारा ब्रह्म संहिता आदि हम लोग गाते हैं. तो इसको कई सारे ट्यून्स में हम लोग गा सकते हैं. किंचित करोति उरु अपि यत् स्वदत्तम, तो ये एक ट्यून हो गया. किंचित करोति उरु अपि यत् स्वदत्तम, ये भी अलग ट्यून हो जाएगा. हमारे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, आप जानते होंगे, नाम सुना होगा. वो श्रीमद् भागवतम के हर एक श्लोक को 4 या 5 ट्यून्स में गाया करते थे. स्वरूप अपने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के सामने उन्हें सुनाते थे. हाँ. तो इस प्रकार से हर एक उसका छंद एक ही रहेगा. जैसे गीता का श्लोक, सारे श्लोक लगभग गीता के अनुष्टुप छंद में. तो अनुष्टुप छंद को भी हम लोग अलग अलग ट्यून्स में गा सकते हैं. छंद नहीं परिवर्तित होने वाला. राइट. तो जैसे सर्वधर्मान परित्यज्य है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, ये भी एक ट्यून हो जाएगी. सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, ये दूसरी ट्यून हो गई. वैसे ट्यून अलग अलग हो सकती है, धुन अलग अलग है, लेकिन छंद उसका वही रहने वाला है. तो कुछ कुछ छंद होते हैं, उनके लिए नियम होता है कि इतने अक्षर होने के बाद आपको रुकना पड़ता है, उसे कहते हैं यति. तो उनके बाद रुकना चाहिए. तो अनुष्टुप में तो वो नियम नहीं है, पूरे 8 के बाद ही आप रुक सकते हैं. 8 अक्षरों के पश्चात, मतलब पाद परिवर्तित हो रहा है तब. लेकिन कुछ जैसे बड़े छंद होते हैं, शार्दुल विक्रीडित आदि, उसमें आपको बीच बीच में रुकना होता है. तो कितने अक्षर के बाद रुकना होता है, वो सब उसके नियम होते हैं अच्छे से. तो जब हम वो समझ जाएंगे तो हम श्लोक को और अच्छे से आस्वादन कर सकते हैं. श्लोक याद करने के तरीके, वो जैसा आपने क्लास लिया था वैसा थोड़ा सा इसके ऊपर भी वो है ना पूरा. अभी हमने लॉकडाउन में वीडियो बनाया था पूरा, 17 फायदे. हाँ, वो सुना, लेकिन ऐसे छंद के ऊपर भी उसमें थोड़ा ऐड कीजिए तो. हाँ, छंद के ऊपर एक बड़ा ले सकते हैं हम लोग, उसमें पूरे छंदों को पहचाना. हमारे वैष्णव जितने सारे श्लोक है भागवत के आदि के, हम लोग कभी लेंगे उसको. देखते समय जैसे मिलेगा. हरे कृष्ण. जयश्री माता जी कोई है? मैंने अनम्यूट किया है आपको. हेलो. हाँ, बोलिए. हाँ, आपने बताया था कि थोड़ा आवाज कम है आपका. श्री कृष्ण के, हाँ, जब पूतना जी श्री कृष्ण के पास आई थी, आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है. उन्होंने श्री कृष्ण ने आंखें बंद करने के 13 कारण. पूतना के. हाँ हाँ हाँ. जब तो श्री कृष्ण ने आंखें बंद क्यों की थी? हाँ हाँ हाँ. तो उसके कारण ना, हाँ, वो 13 कारण क्या थे?
हाँ, उसके लिए एक घंटे का अलग से सेशन है उसका, भगवान श्री कृष्ण के आंखें बंद करने के 13 कारण। तो वो भी हम लोग कभी लेंगे। हाँ, तो उसमें कई कारण हैं, उसमें से एक कारण है कि पहला असुर, मुझे एक स्त्री को मारना पड़ रहा है, स्त्री की हत्या करना पाप माना जाता है ना। तो एक तो ये स्त्री आई है, जब मैं राम अवतार में आया था तभी ताटका उसको, एक पहली महिला हत्या नहीं करना चाहिए, तो ऐसे ये महिला को मारना पड़ रहा है। और भगवान आंखें बंद करके उसके पूर्व जन्म का बारे में सोच रहे थे कि ये क्या थी, मुझे अभी इसको क्या कृपा देनी है। तो ऐसे कई सारे कारण है, उसके विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, लेकिन एक दो तीन मैंने आपको बता दिए। ठीक है, थैंक यू। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। नील पाटिल कौन है? मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण, दंडवत प्रभूजी। हरे कृष्ण। प्रभूजी, माझा प्रश्न असा आहे, भगवंत करुणामय होते, दयालू होते, मग जी युद्धामध्ये नारायणी सेना मारली गेली ती पण तर सेना भगवंताचीच होती ना? मग असं का झालं की त्यांनी, म्हणजे सेना नष्ट झाली होती सगळी सेना, कौरवांसहित सगळं नष्ट झालं होतं, फक्त 5 पांडव वाचले होते, तर मग असं का घडलं? मग सेना तर भगवंताची होती ना? आप कुछ 2-3 दिन और लगे रहिए, भगवान का जो अगला गुण आएगा उसमें आपको इसका जवाब मिलने वाला है। ठीक है, नेहमी पडणारा प्रश्न आहे हा, की बुवा असं का झालं होतं, सेनेसोबत काय असं का केलं बुवा भगवंताने? म्हणजे एक सुदर्शन चक्र फिरलं असतं तर सगळंच संपलं असतं, सगळे कौरव संपले असते, मग नारायणी सेना का युद्ध झाली युद्धामध्ये बुवा? हाँ, तो देखिए, भगवान जो है वो जो लीला करते हैं उसमें कई सारे चीजों को वो दर्शाते हैं। और जो नारायणी सेना थी वो तो पांडवों के पक्ष से लड़ी और युद्ध में पांडव नहीं, कौरवांच्या पक्षाने लढली ना प्रभु जी सेना? सॉरी, कौरवों के पक्ष से लड़े वो। और क्यों वो कौरव के पक्ष से गए उसकी तो कथा है ही, कि अर्जुन ने वो मांग लिया था सारी नारायणी सेना, और दुर्योधन ने नारायणी सेना मांग ली थी और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को मांग लिया था अपनी ओर लड़ने के लिए। तो इस प्रकार से वर्णन किया जाता है कि जिन जिन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण को युद्ध में रणभूमि में सामने देखा और अपना देह त्याग किया, ये हताश्चक्रधरेण राजन ते गता विष्णुपुरीं प्रयाता। चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जिन जिन को मरते समय उनका दर्शन हुआ, ये हताश्चक्रधरेण राजन त्रैलोक्यनाथेन जनार्दनेन ते गता विष्णुपुरीं प्रयाता क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्यः। तो भगवान कृष्ण को जब उन्होंने सामने देखा तब उनको मुक्ति प्रदान हो गई। और इसलिए मैंने आपको कहा था कि कुछ समय के लिए आप धैर्य रखिए कि भगवान का अगला गुण आने वाला है हतारी गतदायक। जो भी उनके द्वारा मारे जाते हैं या मरते समय उनका दर्शन भी कर लेते हैं, उनको सदगति प्राप्त हो जाती है। तो हालांकि नारायणी सेना भगवान के विरुद्ध पक्ष में लड़ी, लेकिन सामने थे, भगवान का मुख देखते देखते लड़े और मृत्यु हुई। हालांकि एक तो भगवान के सेना थे तो उनको दुर्गति होना तो असंभव है, लेकिन भगवान को सामने देख के यदि उन्होंने अपना देह का प्रयाण किया हुआ है तो उनको भगवान श्री कृष्ण ने निश्चित रूप से सदगति प्रदान की है। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण बर्वे, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभूजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभूजी, आपण ऐकलं की भगवंत त्याच्या भक्तांचे अपराध निग्लेक्ट करता किंवा इग्नोर करता, आणि आपण आधी ऐकलं होतं की भगवंत खूप क्षमाशील आहेत। तर माझा प्रश्न असतो की प्रभूजी, आपण कधी कधी जाणे अनजाणेमध्ये काही मिस्टेक्स आपण रिपीट पण होऊन जातात आपल्याकडून, किंवा आपण करतो किंवा होऊन जातात, तर भगवंत त्यांच्या भक्तांचे सेम मिस्टेक किती वेळा इग्नोर करतात? यदि जानबूझ के कर रहे हैं तो भगवान गीता में कहते हैं द्यूतम छलयताम अस्मि। मुझे कोई फंसाने का प्रयत्न करेगा कि कोई व्यक्ति को समझ गया कि मैं क्षमाशील हूं और अपराधों को नहीं देखता हूं, इसलिए वो अपराध करता रहता है, ये इस ऐसा जान के यदि कोई अपराध करेगा तो भगवान कहते हैं कि उसको तो मैं और भी अच्छे से सबक सिखाऊंगा।
तो भगवान जो है, जो अनजाने में हमसे कभी कुछ अपराध हो जाता है, तो वास्तव में देखिए हम लोग भगवान के साथ एक संबंध स्थापित किए हुए हैं और हम भगवान से क्षमा याचना भी करते हैं। जैसे हम लोग विग्रहों की सेवा करने के पश्चात भी अपराध शोधन करते हैं कि अज्ञानात् अथवा अज्ञानात् अशुभं यन्मया कृतं क्षन्तुमर्हसि तत्सर्वं दास्येनैव गृहाण माम। आपका दास समझकर जानते हुए अनजानते हुए जो कुछ अपराध मुझसे किए गए होंगे उसको क्षमा कर देना भगवान। तो इस प्रकार से हम लोग क्षमा मांग लेते हैं। तो हमारी भावना यह नहीं होती है कि हम अपराध करें, या जैसे शिशुपाल को वरदान मिला हुआ था कि 100 तक वो गाली दे सकता है, अपराध निंदा कर सकता है, लेकिन उसके आगे जाएगा तो उसका दुष्परिणाम भुगतना होगा। तो वैसे ऐसा कुछ नहीं है हमारे बारे में कि इतनी बार करेंगे तो क्षमा होगा। तो हमें हमें हमारी ओर से सतर्क रहना है। ये तो भगवान के गुण हम लोग देख रहे हैं, यदि भक्तों के गुण यदि हम देखेंगे तो भक्त सतर्क रहता है, कभी भी भगवान के प्रति अपराध नहीं करे इसके लिए। ओके प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, तो हमारे भगवान के 35 गुण मतलब अभी 50% से ऊपर हो गए हैं। हम मिलेंगे कल शाम को ठीक 7:50 को। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।